दोस्तों, एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डिम्पल सुमन एंड माई सब्जेक्ट इज मेडिकल सर्जिकल सेकंड। टॉपिक इज फॉरेन बॉडी इन द आई। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जो फॉरेन बॉडी है वो आई के अंदर चले जाना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसका ट्रीटमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट सबसे पहले हमारी हेडिंग है इंट्रो। इंट्रो के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो ये वो नॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर बाहर से कोई ऐसी ऑब्जेक्ट जो अपनी आई के अंदर एंटर कर गया है, तो हम उसको किस चीज का नाम देते हैं, फॉरेन बॉडी इन द आई। जैसे लाइक कॉन्टैक्ट लेंस, कोई स्मॉल वुड पीसेस, एनी लाइक कोई बाइट्स, फ्लाइज एंड धूल लाइक मिट्टी। तो इन सब चीजें जो है वो अपनी आंख के अंदर चली गई हैं, जिसको हम फॉरेन बॉडी का नाम देते हैं। उससे हमारी आंख में क्या आता है, ब्लड विजन आना, रेडनेस होना। तो ये वही चीजें हैं जो अपनी आंख को इफेक्ट करती हैं, हमारे विजन को इफेक्ट करती हैं। और मोस्टली जो आई जो अपनी आंख के अंदर है, फॉरेन बॉडी जब एंटर करती है तो मोस्टली वो कहाँ होती है, या तो अपर लिड के अंदर या लोअर आई लिड के अंदर देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है कि जब अपनी आंख के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई आउटर ऑब्जेक्ट है वो एंटर करता है, तो उसे हम प्रिवेंट कर, प्रोटेक्टिव उसका एक ही इलाज है कि हम उससे प्रोटेक्ट करें। मीन्स अगर आप कहीं जा रहे हो तो गॉगल्स वगैरह का यूज करते हैं। तो देखिए इंट्रो क्या है, इंट्रो में जस्ट डेफिनेशन लिखेंगे कि यह वह अबनॉर्मल कंडीशन है, यह एक अबनॉर्मल कंडीशन है, अबनॉर्मल कंडीशन जिसमें क्या होता है, कोई फॉरेन बॉडी या ऑब्जेक्ट एंटर इनटू आई। यानी कि कोई वो अबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें कोई फॉरेन बॉडी या ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी आई के अंदर एंटर करती है। तो वो जैसे वुड का पीसेस हुआ, यानी कोई लकड़ का छोटा पीस हुआ, वुड पीसेस है ना, और कोई कॉन्टैक्ट लेंसेस, सैंड यानी कि मिट्टी, या एनी स्मॉल पार्टिकल्स जो हमारी आंख के अंदर या आई के अंदर एंटर करती है। और मोस्टली ये कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, हमारी लोअर लिड आई लिड के अंदर या अपर आई लिड के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है कॉजेस। नेक्स्ट हेडिंग है कॉजेस। कॉजेस मीन्स ऐसा क्यों हो जाता है कई बार कि हमें पता भी नहीं चलता, हमारी आंख के अंदर कोई एकदम से सडनली कोई आउटर ऑब्जेक्ट है वो या फॉरेन बॉडी है हमारी आंख के अंदर चली जाती है, और हमें तब वो फील होती है जब हमारी आंख के अंदर सेंसेशन होता है, पेन होता है या पिंच होता है या जलन सी फील होती है। उस टाइम हमें पता लगता है कि हमारी आंख के अंदर कुछ चला गया है। तो आई में एंटर होने वाली फॉरेन बॉडी ये हो सकती है लाइक सैंड यानी कि मिट्टी या धूल के कण हो सकते हैं। नेक्स्ट वन आई लैशेस। मीन्स क्या है, आपके जो खुद के आई लैशेस होते हैं, मीन्स आईलिड के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, कई बार वही क्या है आंख के अंदर चले जाते हैं, आई लैशेस। क्या है नेक्स्ट वन, आई लैशेस। और क्या है नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट लेंसेस। यानी कि जो इंसान कॉन्टैक्ट लेंसेस का यूज करता है, कॉन्टैक्ट लेंसेस का, तो वो कई बार आपकी आंख में प्रिक कर देते हैं या उसका कोई पार्ट सम टाइम वो डिस्ट्रॉय होने वाले हैं तो उसका कोई पार्ट आपकी आई के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट वन कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक मींस फीमेल्स और बॉयज आई मेकअप के लिए कॉस्मेटिक्स का यूज करते हैं। मींस आर्टिफिशियल आई लैशेस का यूज किया, आर्टिफिशियल लेंसेस का यूज किया, और अनदर आई मेकअप है वो कॉस्मेटिक, उनका वो एक केमिकल की तरह होते हैं। सम टाइम उनका कोई पार्ट क्या है हमारी आई के अंदर जा सकता है।
वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन। नेक्स्ट क्या है, वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, यानी कि जो पत्थर है उनके बहुत छोटे छोटे कण, ये स्मॉल पीसेस, वो समटाइम क्या है हमारी आंख के अंदर चले जाते हैं। स्मॉल पीसेस, वेरी स्मॉल पीसेस वुड, यानी कि लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस वो भी हमारी आंख के अंदर जा सकते हैं। सम मेटल पार्टिकल्स, यानी कि कोई धातु वगैरह के बने हुए मेटल पार्टिकल्स वो जा सकते हैं हमारी आंख के अंदर। फ्लाइज, यानी कि स्मॉल लाइक मच्छर, मॉस्किटो लाइक, ये हमारी आंख के अंदर जा सकते हैं। तो यही कॉजेज होते हैं और यही रिस्की वो फैक्टर्स है जो हमारी आंख के अंदर एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, न्यू हेडिंग है साइन सिम्टम। नेक्स्ट वन, साइन सिम्टम। तो साइन सिम्टम मीन्स जब फॉरेन बॉडी आपकी आई के अंदर एंटर कर चुकी है तो कौन से साइन सिम्टम शो होंगे, यानी कि सडन से होने वाले साइन सिम्टम है। आपकी आई आप नॉर्मल है, लेकिन आप सडनली क्या है कोई फॉरेन बॉडी आपकी आई के अंदर जाती है तो क्या है साइन सिम्टम तभी शो होने शुरू होते हैं। फर्स्टली क्या होगा, उसे पेन, क्या फील होगा, पेन, कि एकदम से जब कोई प्रिक करती है या अंदर जा रही है फॉरेन बॉडी तो उससे क्या स्टार्ट होता है, पेन। नेक्स्ट है उसे प्रेशर फील होता है, आंख के अंदर क्या फील होता है कि प्रेशर फील मीन्स उसकी आंख के अंदर जैसे ही कोई पार्टिकल जाता है तो उसे प्रेशर फील होना स्टार्ट हो जाता है, कोई दबाव सा फील होता है आंख के अंदर। एक्सट्रीम टीयरिंग, नेक्स्ट है एक्सट्रीम टीयरिंग मीन्स कंटिन्यू उसकी आंख में से पानी आता रहता है, या टीयरिंग यानी कि आंसू आते रहते हैं। एक्सेसिव ब्लिंकिंग मीन्स जब आंख के अंदर कोई पार्टिकल चला जाता है तो वो अपनी आईज को बार बार झपकता रहता है, वो कंटिन्यू ओपन करके नहीं रख सकता अपनी आंख को, इसीलिए जैसे ही वो खोलने की ट्राई करता है फिर से उसकी आंख क्या करती है, ब्लिंक करती है। और क्या फील होता है उसे, डिस्कम्फर्ट फीलिंग, उसकी आई के अंदर उसे डिस्कम्फर्ट फीलिंग होती है। और नेक्स्ट है उसे ब्लड विजन। नेक्स्ट क्या, ब्लड विजन, यानी कि उसे सही से नहीं दिखता है। मैंने पहले भी बताया है ब्लड विजन मीन्स क्या होना, जैसे पानी में से कुछ दिखना या बहुत ही धुंधला दिखाई देना। नेक्स्ट है हेमरेज, यानी कि कुछ ऐसा पार्टिकल जो शार्प था वो चला गया है तो उसकी आई के अंदर क्या हो सकती है, हेमरेज हो सकती है, हेमरेज। तो दिस वन क्या थे, साइन सिम्टम, यानी कि सडनली कोई फॉरेन बॉडी आंख के अंदर एंटर करती है तो ये साइन सिम्टम्स शो होते हैं। नेक्स्ट वन करेंगे मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट क्या करते हैं इसमें, मैनेजमेंट यही है कि जब फॉरेन बॉडी क्या है आपके लोअर आईलिड के पास है, यानी कि फॉरेन बॉडी कहाँ है, फॉरेन बॉडी अपियर आईलिड, अपर आईलिड, सॉरी फॉरेन बॉडी इन अपर आईलिड, यानी कि जब फॉरेन बॉडी आपकी ऊपर की आईलिड में है तो आप क्या करते हैं कि उस आंख को मसले नहीं, यानी कि उसको रब नहीं करना है। तो ये मैनेजमेंट फर्स्ट में किया जाएगा। इसमें आप क्या करोगे, आई को रब नहीं करोगे, नॉट आई रब। अगर आप आई को रब करते हो तो हो सकता है वो शार्प है तो आपके
आई के अंदर वो प्रिक और ज्यादा कर जाएगी। एंड दूसरा वन क्या करोगे, अफेक्टेड आई की तरफ, यानी कि जो आपकी आई अफेक्टेड है उस आई को नीचे की तरफ लेकर के पानी के अंदर डुबोना है। मीन्स जैसे आपकी ये वाली आई मान लो राइट आई अफेक्टेड है, तो आप उसके अंदर क्या करोगे, वाटर कटोरी या किसी बाउल के अंदर वाटर लेकर के आप अपनी आई को उसके अंदर डिप करोगे। डिप करने के बाद उस वाटर के अंदर अपनी आई को क्या करना है, ओपन करने की ट्राई करना है। ओपन किया, बंद किया, ओपन किया, बंद किया, तो फॉरेन बॉडी क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। तो जब आपकी आईज के अंदर फॉरेन बॉडी कहाँ है, अपर साइड, अपर लीड के अंदर है, तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि आपको उस आई को रब नहीं करना है। और सेकंड थिंग क्या करना है, जब ऊपर अपर आईलिड के अंदर है तो आपको एक बाउल या कटोरी के अंदर वाटर लेना है और उस वाटर के अंदर अपनी आई को डिप करके रखना है और उसके अंदर अपनी आई को ओपन करने की ट्राई करनी है ताकि आपकी आई वॉश हो जाए, जो पार्टिकल है वो वहां से रिमूव हो जाए। और सम टाइम क्या होता है कि जो अपर आईलिड का अंदर कोई पार्टिकल है वो आंख को ऐसे ओपन करने से वो आईलिड नीचे वाली लोअर लीड में आ जाता है। जब नीचे वाली लोअर लीड में आता है तो आप उसे इजीली रिमूव आउट कर सकते हो कॉटन से या किसी स्वैब से। नेक्स्ट, जब फॉरेन बॉडी इन लोअर लीड, जब फॉरेन बॉडी है वो क्या है कि आपकी आंख के नीचे वाले हिस्से में आ गई है, तो आप उस पेशेंट को कहते हैं नीचे को देखने के लिए। मतलब जिस पेशेंट के अंदर फॉरेन बॉडी आंख के अंदर एंटर की है उस पेशेंट को फर्स्टली आप एडवाइस दोगे अपने क्लीन हैंड से उसको बोलना है कि अपनी क्या करना है कि आगे की तरफ देखो या नीचे की तरफ यूं करके देखना है, ऊपर की तरफ नहीं देखना है, नीचे की तरफ देखना है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी का जो ऑब्जेक्ट अंदर गया है वो आप इजीली सीन आउट कर सकते हो। देन क्या करना है कि कॉटन का जो भी स्वैब है आपके पास, जब आपको सीन आउट हो रहा है कि लोअर साइड है, तो आप कॉटन के स्वैब को मॉइस्चराइज करके, यानी कि थोड़ा उसको मॉइस्चराइज गीला करने के बाद उसको फॉरेन बॉडी को आप इजीली रिमूव कर सकते हो। और पार्टिकल अगर रिमूव नहीं हो रहा है तो आईज को ओपन रखते हुए लोअर लिड को आगे की तरफ पुल करके रखना है और उसमें से उसको इजीली रिमूव आप कर सकते हो। तो यही ट्रीटमेंट था। इसके बाद है कि अगर आपकी फॉरेन बॉडी के कारण आपकी आंख के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है या कुछ प्रिक हो गया है या हेमरेज हो गई है, तो प्रिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आप क्या करोगे कि उसमें ऑइंटमेंट और कोई जो मेडिसिन आपको दी है, आई ड्रॉप्स दी है, उसे आप डालोगे अपनी आंख के अंदर। इसी के साथ एक चीज और आती है, आप आई इरिगेशन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आई इरिगेशन। आई इरिगेशन का मीन्स आप लोगों ने एक प्रोसीजर है जो आप लोग अच्छे से फंडामेंटल में कर चुके हो। इरिगेशन का मीन्स है आई को आप टोटली वॉश आउट करते हो। नीडल के अंदर एक सिरिंज के अंदर वाटर लेकर के आप उसका फुल प्रेशर से आंख के अंदर डालते हो। ये प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो चुका है फंडामेंटल के अंदर। बाकी हम इस आई के बाद जैसे ही अपना आई टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है उसके बाद इसे अच्छे से और पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप सिर्फ इतना ही याद रखिए, फॉरेन बॉडी और आई केयर में क्या होता है, जब कोई सडनली कोई आउटर ऑब्जेक्ट है वो आपकी बॉडी आई के अंदर एंटर करता है तो हम उसे बोलते हैं फॉरेन बॉडी इन आई। देन इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? स्मॉल पीसेस लाइक फ्लाई हो गया है, वुड के स्मॉल पीसेस, स्टोन के वो स्मॉल पीसेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज कुछ यूज कर रहे हो, इस तरह के जो स्मॉल पीसेस है आपकी आई के अंदर जा सकते हैं। साइन सिम्टम आपको सबसे पहले क्या शो होता है? पेन। सेकंड थिंग आपकी आईज क्या रेडनेस हो सकती है, नेक्स्ट डिस्कम्फर्ट हो सकती है और साथ ही साथ मोर क्या टीयरिंग होएगी और क्या है एक्सेसिव ब्लिंकिंग, यानी कि बार बार वो ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा। डिस्कम्फर्ट रहेगी आई, प्रेशर मोर रहेगा, तो ये उसके साइन सिम्टम रहेंगे। हो सकता है हेमरेज हो तो आपको हेमरेज शो होगी। उसके बाद ट्रीटमेंट दो टाइप से करते हैं। फर्स्ट वन, जब फॉरेन बॉडी कहाँ है
अपर लिड में। जब अपर लिड के अंदर फॉरेन बॉडी चली गई है तो आप क्या करते हो, उसको रब नहीं करने दोगे, और साथ ही क्या करते हो, उसको आंख को क्या करते हैं, एक बाउल के अंदर वाटर लेके उसके अंदर डिप करते हैं, उसमें ओपन करने की ट्राई करते हैं। ऐसा करने से जाता ऑब्जेक्ट बाहर आ जाता है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नीचे वाली लिड के अंदर, आई लिड के अंदर आ जाता है, आप उसे इजीली रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट वन है, जब फॉरेन बॉडी लोअर लिड आई लिड के अंदर है तब आप क्या करते हो कि जा तो उसको इजीली रिमूव कर दो मुश्त स्वाब से, क्योंकि वो दिखाई देता है। कैसे दिखाई देगा, उसको पेशेंट को आप बोलोगे कि नीचे की तरफ देख, वो नीचे देखेगा, आप उसको पुल करके क्लीन कर सकते हो। अगर ऐसा करने पे भी रिमूव नहीं हो रही है तो उसे नीचे देखते हुए उसकी आंख को आपने पुल करके रखना है और इजीली किसी इंस्ट्रूमेंट से स्वैब से उसको क्लीन कर सकते हो। और अनदर, अगर कोई हैमरेज हो गई है, कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस है, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप उसे ऑइंटमेंट यूज करने को और आई ड्रॉप्स यूज करने को बोलोगे। साथ ही अगर फिर भी रिमूव नहीं हुई है इस तरह से आई स्वैब से, तो आप आई इरिगेशन कर सकते हो। मीन्स आपके जिस आई के अंदर पेशेंट की वो चला गया है, उसको इस तरह से लेटाने के बाद वहां पे प्रेशर से पानी डालते हो, या एनएस नॉर्मल सलाइन या डिस्टिल वाटर का यूज कर करके आप उसे रिमूव कर सकते हो। ये था मेरा आज का टॉपिक, फॉरेन बॉडी इन द आई। सो नाउ कंप्लीटेड। प्लीज कीप अंडरस्टैंड एंड थैंक यू एंड लाइक करते रहिए।